गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। आज हम उस पर पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1948 में। यहाँ पे भी ब्रिटिश का रूल था, मतलब जैसे इंडिया में ब्रिटिश की कॉलोनी बनाई हुई थी वैसे ही श्रीलंका में भी था। इसका पुराना नाम क्या था? सिलोन। इसको पहले सिलोन बुलाते थे। ठीक है, और फिर 1948 में इंडिया के एक साल के बाद ही ये भी इंडिपेंडेंट हो गया था। अब श्रीलंका में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक है सिन्हालास, एक है तमिल्स। सिन्हालास को मैं जैसे वो कार्टून बनाया हुआ है पेज नंबर 73 पे, वहाँ पे उनको लाइन के साथ डिपिक्ट किया गया है, और तमिल्स को टाइगर्स के साथ इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अभी सिन्हालास कौन से लोग हैं जो कि श्रीलंका में पहले से ही रहते हैं, मतलब जो श्रीलंका के लोग हैं उनको सिन्हालास बोला जाता है। वो डोमिनेट करते हैं श्रीलंका में, मतलब श्रीलंका जो है सिन्हाला के लोगों के प्रेशर में रहता है, मतलब उनके डोमिनेंस में रहता है। लेकिन जो ये सिन्हालास है ये तमिल्स के साथ हॉस्टाइल है, मतलब जो तमिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इनसे ये चाहते हैं कि तमिल्स जो है श्रीलंका में ना रहे, श्रीलंका इनको कोई भी फैसिलिटीज़ ना प्रोवाइड करे। ठीक है, वो चाहते हैं कि नो कंसेशंस आर टू बी गिवन टू तमिल्स पीपल। ठीक है, वो चाहते हैं कि श्रीलंका जो है वो उनका है, सिन्हाला का श्रीलंका है, और तमिल्स जो है यहाँ पे रहें भी ना, और ना ही इनको कोई कंसेशंस कोई फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाए। अब तमिल्स कौन है? तमिल्स ये मेनली इंडिया से माइग्रेट होके श्रीलंका में जाती हैं टी की कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, ये हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा होगा अपने 10th क्लास में। तो ये मेनली वहाँ पे टी कल्टीवेशन के लिए जाते हैं, और ये इंडिपेंडेंस से पहले भी जाते थे और इंडिपेंडेंस के बाद भी जाते रहे। ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो ये वहाँ पे माइग्रेट होते हैं टी कल्टीवेशन के लिए मेनली, और ये यहाँ पे रहते हैं। लेकिन सिन्हाला चाहते हैं कि ये वहाँ पे ना रहें, श्रीलंका में सिर्फ सिन्हाला पीपल रहें। तो ये जब चलता रहा, इनकी कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हुई तमिल्स की। वो चाहते थे कि हमें भी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिले तमिलनाडु श्रीलंका में। ठीक है, तो उन्होंने एक 1983 में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दी। मिलिटेंट मतलब जहाँ पे आर्मी और आर्म्स वगैरह, ठीक है, वेपन्स वगैरह रखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने LTTE बनाया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। एलम मतलब एलम स्टेट, इसको बोलते हैं स्टेट। ठीक है, एक अलग से स्टेट, मतलब तमिल लोगों की एक अलग से स्टेट बना दी जाए। ठीक है, तो ये क्या करते थे? ये आर्म्ड स्ट्रगल करते थे, मतलब लड़ाई के साथ ये स्ट्रगल करते थे विद द आर्मी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की जो आर्मी थी उनके साथ लड़ते थे कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये चाहते थे कि एक सेपरेट तमिल के लिए स्टेट बनी जाए जिसका नाम रखे तमिल एलम। और ये कहाँ पे बने? जैसे श्रीलंका है, ठीक है, ऐसे ड्रॉप की शेप में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड, मतलब यहाँ पे इनका ज़्यादा कंट्रोल है। ये चाहते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में हमें एक सेपरेट स्टेट बना दी जाए जिसका नाम रखेंगे तमिल एलम। ठीक है, ये था LTTE। श्रीलंका का जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है, एथनिक कन्फ्लिक्ट मतलब जो कैटेगरीज के बीच में, लोगों के बीच में ट्रेडिशंस और उनके कल्चर या उनके बिलीफ के लिए होता है, उसको बोलते हैं एथनिक कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसका रोल क्या है, इंडिया का रोल क्या है वहाँ की कन्फ्लिक्ट जो श्रीलंका में चलता है, सिन्हालास वर्सेस तमिल्स? तो इंडिया का ही मेन रोल होगा, क्योंकि जो तमिल्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली तमिल्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इंडियन गवर्नमेंट को देखा जाएगा कि वो प्रोटेक्ट करे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ये रोल है कि वहाँ के तमिल्स को प्रोटेक्ट करे वो। ठीक है, तो उन्होंने बार बार डिफरेंट टाइम्स पे नेगोशिएट किया है, श्रीलंका से बातचीत किया है कि आप वहाँ पे हमारे तमिल्स को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दो। लेकिन 1987 में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए इस नेगोशिएशंस के साथ, श्रीलंका की कन्फ्लिक्ट के साथ। तो उन्होंने साइन किए अकॉर्ड्स मतलब पैक्ट या समझौता कह लो एक तरीके का। उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ ये अकॉर्ड्स साइन किए। उन्होंने फिर ट्रूप्स भेजे इंडिया ने टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन LTTE एंड आर्मी ऑफ श्रीलंका। की जो LTTE है और श्रीलंका की जो आर्मी है, उनके जो रिलेशंस हैं, उनका जो आर्म्ड स्ट्रगल चल रहा है उसको रोका जाए और उनके रिलेशंस को स्टेबलाइज किया जाए। 1983 में इंडिया ने अपनी फोर्स भेजी वहाँ पे। तो प्रॉब्लम्स क्या अराइज हुई इंडिया के ये रोल के बाद? क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई? पहले तो इंडियन आर्मी LTTE के साथ, अपने ही तमिल्स के साथ खुद लड़ाई कर बैठी, मतलब इंडिया की फाइट हो गई लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, तमिल पीपल के साथ। ठीक है, वो देख रहे थे कि जो इंडिया है वो इंटरफेयर कर रहा है उनके खुद के इंटरनल अफेयर्स के बीच में, मतलब उनके प्रॉब्लम्स में इंडिया जो है इंटरफेयर कर रहा है, टांग अड़ा रहा है, हम अपना काम खुद देखेंगे, इंडिया को कुछ नहीं करना चाहिए, वो ऐसा सोचते थे। ठीक है, तो 1989 में, 83 में तो भेजी थी,
ठीक है। 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, मतलब पीस बनाने के लिए जो फोर्स भेजी गई थी उसको रिटर्न हो गई वो, मतलब उसको इंडिया में वापस बुला लिया गया विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था? रिलेशंस को ठीक करना है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाई क्योंकि खुद ही उसकी लड़ाई हो गई LTTE के साथ। तो वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स को उसने वापस बुला लिया। श्रीलंका का जो कन्फ्लिक्ट है वो वायलेंट होता गया, ठीक है। सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता गया, लेकिन जो स्कैंडिनेवियंस कंट्रीज हैं उनका इनमें कन्फ्लिक्ट को रोकने में एक रोल है। स्कैंडिनेवियंस वो इंटरनेशनल रोल को डिपिक्ट करती हैं। ये कौन सी कंट्रीज होती हैं? मेनली नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। मतलब यूरोप की जो नॉर्थ में कंट्रीज है ना उनको मेनली हम स्कैंडिनेवियंस कंट्री बोलते हैं। तो इन्होंने हेल्प की ताकि जो श्रीलंका का जो कन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो पाए, ठीक है। ब्रिंग द वेरिंग ग्रुप्स इनटू नेगोशिएशंस। वेरिंग ग्रुप्स मतलब जिनके दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है, ठीक है। वेरिंग ग्रुप्स वो होते हैं, उनके नेगोशिएशंस, उनके बीच में बातचीत करवाते हैं, ये उन्होंने रोल करवाया, उनका ये रोल था, ठीक है। इनका ये रोल याद रखना है कि इन्होंने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन वगैरह ने इनकी नेगोशिएशंस में हेल्प की, ठीक है। ये सब कुछ चलता गया एंड फाइनली LTTE वैंक्विश्ड इन 2009। वैंक्विश्ड मतलब डिफीट हो गई, हार गई। 2009 में ये हार गई और फाइनली कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सक्सेस ऑफ श्रीलंका, मतलब श्रीलंका की इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। कंट्री की हालत कैसी है वो हम पढ़ेंगे। तो श्रीलंका जो है बहुत ज़्यादा एज कम्पेरेटिव टू द अदर नेशंस ऑफ साउथ एशिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि लिटरेसी रेट कह लो, ठीक है, मोर्टैलिटी रेट कह लो, इन्फैंट मोर्टैलिटी रेट, ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है, या फिर एजुकेशन या फिर सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें जो ह्यूमंस की ज़रूरत होती हैं अगर उनको मिले, मतलब उनकी ये फुलफिल हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट हाई होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। HDI रैंक भी होता है, ठीक है। उसमें श्रीलंका का सबसे ज़्यादा HDI रैंक है। और इन्होंने पॉपुलेशन को भी कंट्रोल किया। ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और बाकी की पॉवर्टी वगैरह भी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो इन्होंने पॉपुलेशन भी कंट्रोल की है। और फर्स्ट इन द साउथ एशिया, पूरी वर्ल्ड में नहीं, सिर्फ साउथ एशिया में फर्स्ट टू लिबरलाइज द इकॉनमी। लिबरलाइज इकॉनमी मतलब जो हमने इकॉनमी को रिस्ट्रिक्ट किया होता है बाहरली कंट्रीज के साथ, ठीक है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया होता है। तो ये जब इन्होंने ख़त्म कर दिया और फाइनली इन्होंने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज कर दिया। इंडिया में 1991 में की थी, ठीक है। पाकिस्तान ने 1988 में, ठीक है। ये सब बहुत देर बाद की थी इन्होंने। इंडिया ने श्रीलंका ने बहुत जल्दी कर ली थी। एंड इसकी हाईएस्ट GDP रही साउथ एशिया में फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। GDP इसकी सबसे ज़्यादा रही बहुत सालों तक। एंड इट हैज़ सक्सेसफुली मेंटेन्ड द डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब जो कुछ भी इसमें कन्फ्लिक्ट चलता गया लेकिन उसने फाइनली डेमोक्रेटिक सिस्टम को बना के रखा। तो ये थी श्रीलंका की सारी स्टोरी। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे हमारा श्रीलंका खत्म हो गया, आगे हम इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स पढ़ेंगे या कन्फ्लिक्ट्स विद अदर नेबरिंग कंट्रीज पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।